सांसद तो अब बना, जब सांसद नहीं था तो हो सकता है मेरे बड़े भाई साहब उस समय नहीं थे मऊ में, गुजरात में थे, उनको ज्ञान नहीं हो। अपने घर से बाहर कदम रखते हैं पंडित जी, गांव वाले घर से, तो बाहर के रास्ते पर क्या लिखा हुआ है? राजीव राय। राजीव राय ने बनवाया। जब मेन रोड पर आते हैं मऊ आजमगढ़, 4 लेन किसने बनवाया मेरे साहब? समाजवादी सरकार और राजीव राय ने बनवाया। जिस विभाग के मंत्री हैं उसका अंडरग्राउंड का केबलिंग राजीव राय ने करवाया था। ट्रांसफार्मर का सबसे ज्यादा काम राजीव राय ने करवाया था। और जहां से वो छोटे वाले माननीय है, वहां का महिला अस्पताल में 100 बेड का हॉस्पिटल राजीव राय, समाजवादी पार्टी सरकार, यह बैठ के मंच पर बैठे सारे लोग और अखिलेश यादव जी ने दिया था, मुख्यमंत्री ने दिया। कारनामे तो ये है कि टणियों में है ना यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल, 4 बार में दिशा के बैठक में फायर हुआ तो कुछ डॉक्टर आए। मंत्री जी के गांव का भी CHC हमने बनवाया, 4 विधानसभा में CHC दिया। स्वर्गीय राजकुमार राय जी के पुण्यतिथि पर शिवपाल जी आए थे, पहली बार एक साथ 600 करोड़ रुपए का, आप थे वहां, 600 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। मैं कागज लेके आया हूं सारे, हिसाब किताब लेकर आया और अपने बैठे मालिकों के सामने से चुनौती देता हूं। और बता देना पत्रकार साथियों आप लोग, मैं गाली नहीं दूंगा, समाजवादी गाली नहीं देंगे। जिस अपने भाई और बेटे को इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करा के आपने सदन में भेजा, और मैं चुनाव के समय क्या कहता था कि हमारी आवाज खो गई है। आजादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक आपकी आवाज होती थी, देश की आवाज होती थी। आप जब बोलते थे तो देश सुनता था। हमारी आवाज खो गई है, आप मुझे एक बार मौका दे दो, आशीर्वाद दे दो, आपकी आवाज एक बार फिर गूंजेगी। मैं तो दिल्ली के बाद क्या था, आपकी आवाज को तो मैं न्यूयॉर्क तक गुजा दिया, समाज को तक गुजा दिया। अभी स्पीकर ने मुझे भारत और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप में रखा। तो जिस व्यक्ति को भारत सरकार चुन के भेजती है कि आप ही सबसे काबिल हो, देश का पक्ष रखो, जाके संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ये छोटे वाले चौधरी कह रहे हैं कि सुर्खियों में रहने के लिए। तो मैं आप सबकी तरफ से, सांसद का छोड़िए, सांसद का हिसाब किताब बाद में दूंगा, अभी दूंगा, बाद में दूंगा। मैं चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं कि समय तय कर लेना, मंच तय कर लेना। राजीव राय आ जाएगा अपने कामों के हिसाब किताब लेकर, गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ, फोटो के साथ, वीडियो के साथ, और बात कर लेना। अगर हमसे अधिक काम किए तो MP नहीं, राजनीति छोड़ दूंगा। आप करिए ना, कौन सी चीनी मिल बंद होगा तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम आपके साथ जाकर खड़ा नहीं होंगे, हम तो अस्पताल से सीधा कर खड़े होंगे। तो मेरा गुनाह था, सांसद बन गया। मैं जब जा रहा था तो अल्ताफ अंसारी आए थे कुछ लोगों के साथ कि जो गोरखपुर वाराणसी का रोड है उसमें जमीन तो ले लेगी, लेकिन काची कला गोपागंज के लिए रास्ता नहीं दिया गया। मैं मंत्री जी से मिला, गडकरी जी ने तुरंत आदेश दिया कि उसमें रास्ता भी दे दो, और बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है, बनाया। तो जिस व्यक्ति को एक बार जाने में गडकरी जी, चाहे वो रास्ता हो, चाहे बलिया मऊ का 4 लेन हो, 1500 सांसद बनने के बाद काम, 1500 करोड़ रुपए का बलिया मऊ का 4 लेन स्वीकृत कराकर काम शुरू हो जाएगा बजट के बाद। विपक्ष का अकेला सांसद आपका बेटा और आपका भाई है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिस सांसद के जन्मदिन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फोन करके बधाई देते हैं, चिट्ठी लिखकर बधाई देते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उसको जो छुटका चौधरी कह रहे हैं कि सुर्खियों में रहने के लिए, तो मैं इलाज कराने के लिए तैयार हूं। एम्स में भी करा सकता हूं MP के हैसियत से। और दिमाग तो न सपा के हुए न बसपा के हुए, और जहां अपनी दुकान और काम और कारनामों के लिए गए हैं, मैं इन समाजवादी साथियों की तरफ से कहता हूं मंत्री जी से कि 10 मार्च 2027 को ये हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे, वही काम हमारे लिए कर रहे होंगे। यही का इतिहास रहा है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है, सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे लोग आपका जिक्र करते। मेरे मालिक को आपको गर्व नहीं हुआ जब आपका सांसद पहली बार सदन में बोला, सबसे ज्यादा बोला, हुआ कि नहीं हुआ?
प्रदेश देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों में देश का पक्ष रखने के लिए भेजा। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में 198 देशों के प्रतिनिधियों, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री के सामने यूपी से इकलौता सांसद गया, गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी सोचा था आपने? उस सांसद को बोले कि मंत्री जी का नाम लेना पड़ेगा मुझे सचिव में रहने के लिए। जब मंत्री जी गुजरात में थे तब भी मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, हारा या जीता एक चुनाव लड़ चुका था। और तो हद तो तब हो गई जब हमारे कामों का हिसाब मांगने लगे और कह रहे एक काम तो बताइए। उनकी पीड़ा ये थी कि उन्होंने एक भवन बनाया, क्या नाम है, मंगलम मंडपम, क्या नाम है? जनता का दर्शन नहीं हुए अभी तक, आज तक। और जब ये गए माननीय छोटे वाले तो पत्थर पर उनका नानी गायब था। अब चरण चाटकारिता तो करनी है कारनामे को बचाने के लिए। राजनीति का इतना निचला स्तर, कह रहे हैं कि सांसद जी के घर के सामने का रास्ता भी मंत्री जी बनवा रहे हैं, तो मंत्री जी नगर विभाग का भी चला रहे हैं, वहीं से टेंडर भी हो रहा है क्या? वहीं से आदेश भी हो रहा है क्या? मेरे घर का सामने का रास्ता नहीं बनवाया। मैं इसलिए अपने लोगों को बीच में कह रहा हूं कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका सांसद इतना कमजोर है। मेरे घर के सामने का रास्ता इसलिए बनवाए कि दिशा के बैठक में मैंने भ्रष्टाचार पकड़ लिया था और डीएम को आदेश दिया कि इसके ऊपर आप एफआईआर करो, जेल भेजो, क्योंकि एक बार उसी सड़क पर पैसा निकाल चुके हैं सब पैरे के नाम पे, वो जेल जाने के डर से। और ये वही माननीय है जब हमारी सरकार थी तो इन्हें से लग रहा था भागे भागे रोज चक्कर लगा रहे थे। अगर मैं नहीं होता तो इनके जन्म कुंडली भी इतना खराब हो गया होता कि आज ये बोलने लायक नहीं होते। और रिकॉर्ड पर है, मंच पर बैठे सारे नेता लोग जानते हैं। काम के हिसाब पर